लेंस सूत्र में हमको यानी कन्वेक्स लेंस में ये प्रूव करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/10 यानी लेंस सूत्र को प्रूव करना। आइए सबसे पहले देखते हैं यानी किस लेंस में कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में पहले करते हैं, उसके बाद यानी कनकेव लेंस में जाएंगे। देखिए इसको सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। उत्तल लेंस में इसके प्रथम जिसका ये है ये इसका कारक हो गया, इसको मान लेते हैं इधर F1 2 F1 F2 2F2। अब एक वस्तु को रखते यानी 2F1 और F1 के बीच मान लीजिए भी एक वस्तु रख ली, यहां से इसको प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। जैसे प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो वह फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के। उसके बाद यहां से खींचेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगा, ये कहीं पर जाके वहां पे मिलेगा यानी 2F2 और इंफिनिटी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। जब हम वस्तु के प्रतिबिंब को जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और इंफिनिटी के बीच में बनता है। तो आप देखिए एक वस्तु रखिए, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका प्रतिबिंब यहां पर ए डैश और बी डैश है, ठीक। तो देखिए आप लिखेंगे माना इसका नाम है सी, कितना हो गया सी। ये लेंस का रख दी एल लेंस, माना कि एल एक उत्तल लेंस, ए भी एक वस्तु है जो प्रधान अक्ष पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। और हमें सिद्ध करना है, कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/10। ये हमको प्रूव करना। देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चले, ये वाला इस त्रिभुज में चले, इस त्रिभुज और ये इस त्रिभुज में चले, ये वाले त्रिभुज में चलना। देखिए ट्रायंगल ए बी ओ एन, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक। देखिए पहले इस ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। अगर ये दोनों क्या करने हैं, समरूप करना, पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर लेंगे। देखिए
ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, ये भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एंगल ये 90 डिग्री और एंगल ये भी 90 डिग्री। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ क्यों? 90 डिग्री समकोण है, क्या है? 90 डिग्री समकोण है। ये समकोण क्या है? समकोण, समकोण 90 डिग्री समकोण, ये समकोण। आप उसके बाद देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश। शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसीलिए ट्रायंगल ए बी ओ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश, यानी एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। अब देखिए जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है उसका जितना भी संपर्क हो जाता है उसका अनुपात इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसका पूरा साइड, उसका जितना भी संपर्क साइड रहता है उस सब का अनुपात बराबर हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, हम लिख दिए ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए इसका खड़ा हुआ हिस्सा लेंगे, इसका भी खड़ा हुआ हिस्सा है, इसका लेटा हुआ हिस्सा लेंगे, इसका भी लेटा हुआ हिस्सा लेंगे। इसको लिखते हैं बी ओ, यहां से यहां तक बी ओ बटा यहां से बी डैश ओ। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण ए। अब देखिए पुनः चलना, अब यहां इस ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, अब किसमें चलना है? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमको चलना। अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम समरूप करेंगे अब पुनः लिखेंगे, पुनः ट्रायंगल सी ओ एफ टू एन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। कौन चलेंगे? यहां देखिए ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का। इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ एफ टू इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ। कितना है? 90, लिख दी 90। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल। इसको हम लिख सकते हैं एंगल सी एफ टू ओ इक्वल टू एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, यानी वर्टिकल अपोजिट क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक, अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल के बराबर। एंगल से दोनों के कुछ क्या है? सिमिलर हो गए, यानी समरूप हो गए, यानी ट्रायंगल सी ओ एफ टू समरूप, सी ओ एफ टू समरूप ए डैश बी डैश एफ टू, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता। ठीक, आप देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया
तो इसका संगत साइड और इसका संगत साइड का अनुपात बराबर हो जाए। देखिए इसको लिखिए सी ओ बटा ए डैश बी डैश इक्वल है। तो आप देखिए इसका लेटा हुआ साइड है ओ एफ टू बटा इसका भी लेटा हुआ हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक, आप देखिए हम ये सीओ जो है इसको ए भी लिख सकते हैं, यहाँ बताएंगे ये जो सीओ है इस सीओ को हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये परिणाम अक्ष के समांतर है। जब ये दोनों रेखा समांतर है इसके बीच की दूरी भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये रेखा ये जो है बीओ के समांतर। जब समांतर है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल होता है, इसीलिए सीओ के जगह ए भी लिखते हैं। सीओ की जगह लिख देंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, इसको ऐसे ही बनाने के लिए बी डैश एफ। यहां कुछ भी लिख क्योंकि ए सी समांतर बी, इसीलिए सीओ इक्वल टू ए। अब इसको समीकरण 2 मानिए। कितना मानिए, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2। अगर ये दोनों का ये साइड इसका लेफ्ट साइड इसकी लेफ्ट साइड के बराबर है, इसका राइट साइड इसकी राइट साइड के बराबर होगा, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से इसका लेफ्ट बराबर, इसीलिए इसका राइट के बराबर हो जाएगा। इसका राइट बी ओ बटा बी डैश ओ इक्वल टू ये हो जाएगा एफ टू बटा बी डैश एफ टू। ठीक, आप देखिए तो बी ओ कहाँ है, बी ओ यहां से आता है बी ओ, क्या है बी ओ, देखिए बी ओ। तो बी ओ जो है ये वस्तु हो, इन ऑब्जेक्ट हो, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो और ये वस्तु हो, इन ऑप्टिकल सेंटर ये और वस्तु, इसके बीच की जो ये दूरी हो गया, यानी वस्तु और ऑप्टिकल सेंटर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच की दूरी को वस्तु की दूरी, क्या होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को चूंकि यू से डिनोटेट करते हैं। आप देखिए लेंस किधर है, लेफ्ट में, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे माइनस यू बटा। अब देखिए बी डैश को, बी डैश यहाँ पर है और ओ यहाँ पर, बी डैश को आप देखिए चूंकि ये प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से आकर, यानी बी डैश को बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी को बी से डिनोटेट करते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्योंकि ये लेंस के दाएं राइट के हो रहा था, इसको प्लस से सूचित करते हैं, तो इसको हम देखेंगे प्लस बी बराबर। अब देखिए ओ एफ टू किधर है, ओ एफ टू यहां से आते हैं, ये फोकस हो गया और ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकस दूरी करते हैं, और चूंकि ये लेंस किधर है राइट तरफ होने के कारण इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी एच क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए यहां से आते फोकस हो गया, फोकस को एफ से डिनोटेट करते हैं, क्योंकि ये किधर होता है राइट तरफ, इसीलिए प्लस में एफ लिखा। अब बी डैश एफ टू ये हो गया बी डैश, ये हो गया ये दूरी, ये किसी चीज का दूरी नहीं है, ये बीच का दूरी हो गया। तो आप मान के चलिए हमको बी डैश एफ टू में काटना, अगर ये टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा देते हैं, ये दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी प्रतिबिंब का हो, इमेज का हो। अगर इमेज की दूरी में से हम फोकस दूरी को घटाए, ये वाला दूरी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं बी डैश ओ माइनस बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, बी डैश ओ में से ओ एफ टू को घटा तब हमको ये दूरी प्राप्त मिलेगी। इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू। ठीक,
ये होगा माइनस यू, इसको भी बराबर एफ बटा। अब देखिए बी डैश को यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब का दूरी हो गया, इसका दूरी प्रतिबिंब की दूरी को बी से डिनोटेट करते, चूंकि ये लेंस की राइट तरफ है इसीलिए इसको पॉजिटिव लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए ओ एफ टू ये हो गया फोकस, क्या हो गया फोकस दूरी, यहाँ से ओ से लेकर F2 ये वाला हो गया फोकस दूरी। इसको चूंकि लेंस किधर है राइट तरफ इसीलिए इसको प्लस में लिखेंगे एफ। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कर दीजिए, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे गुणा कीजिए, बी एफ बराबर इसको इससे गुणा कीजिए, अब इसको गुणा कीजिए माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ। ठीक, आप यू भी को एक तरफ कर दीजिए, यू भी को एक तरफ कर दीजिए, देखिए इसे बना हुआ है माइनस पी एल, ठीक पी एल इसको बना दिया तो यू भी फिर इस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसको इस तरफ कर दीजिए या इसको इस यू भी को इस साइड की, उसके बाद इक्वल का साइन इसको यहाँ यू एफ माइनस वी एफ। आप दोनों तरफ यू भी एल से हटा देंगे, यू भी बटा यू भी एल बराबर यू एल बटा यू भी एल माइनस भी एल बटा यू भी एल। देखिए यू से बी से भी करते ऊपर बचा 1 बटा एल बराबर यू से यू करते एफ से एफ करते हैं, बच गया 1 बटा बी माइनस बी से बी करते हैं, एफ से एफ करते हैं 1 बटा यू। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना